नमस्कार दोस्तों। बहुत ही टची टॉपिक हो सकता है बट इंडिया नीड्स टू डिस्कस दिस, नॉट ओनली नो दिस बट डिस्कस दिस ऑल्सो। एंड इस तरह का टॉपिक लाने के लिए शुरू से ही आपको लाइक मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हो सकता है वीडियो देखने के बाद आप नाराज़ हो जाए, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो ओके। बट शुरू में ऐसा टॉपिक लाने पे लड़के के माँ बाप एंड लड़की के माँ बाप एंड रियल एस्टेट टॉपिक है बड़ा सरल। आज हम कंपेयर करेंगे, समाज से पूछना चाहता हूँ कि लड़के के माँ बाप ऊपर होते हैं या लड़की के माँ बाप। अब लोग डिप्लोमेटिक वाले तो कहेंगे माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, किसी की हो क्या फ़र्क होता है। ना जी, रियल एस्टेट के हिसाब से बात करनी है। सेम नहीं होते, सेम नहीं होते। एंड आप लोगों को शुरू में अभी वीडियो पॉज करके बताना है क्या सेम। मैं ये नहीं बोल रहा ऊपर नीचे मत एक्सप्लेनेशन मत करना। सेम नहीं होते या सेम होते हैं, वीडियो पॉज करके अभी लिख दो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लिख दिया, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। ये रियल एस्टेट डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो मैं बता रहा हूँ। जहाँ भी लड़के के माँ बाप होते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी से इसको समझाऊंगा। एंड फिर आप लंबा भी वीडियो हो सकता है बट ये समाज को पता है, पूरा देखो और पूरे अपने वीडियो फैमिली वाले ग्रुप्स पर डालो और पूछो ये इंडियाज़ नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर बात सही कह रहा है या अपने आप को ऐसी सेल्फ स्टाइल ही है। ठीक है, उसकी औकात भी पता चल जाएगी मुझे भी, अपनी भी। एक केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। मेरा एरिया हरियाणा का एक पार्ट है, आप जानते हैं, रोहतक के आसपास का रोहतक है। वहाँ से एक कंसल्टेशन के लिए फैमिली आई, मोटी पार्टी जिसे कहते हैं, अच्छे धनी लोग, काफ़ी कुछ है उनकी तो लैंडेड प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, खेत, फ्लैट्स, मतलब मोटी पार्टी आप समझते हैं। तो दुविधा ये थी, ध्यान से सुनना, कि वो एक फैमिली है हस्बैंड वाइफ की, उनके 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, और दोनों लड़का लड़की मैरिड हैं और उनके भी बच्चे हैं। लड़के का एक लड़की है और जो बहू रानी है वो कहती है वर्किंग है, मेरे को एक ही बच्चा करना है, माई बॉडी माई लाइफ, विच इज़ गुड, 1 kid, no more, we can give the best to her only and I will do 1। तो ऐसे जो मैं एक्सेंट बोल रहा हूँ किसी का उपहास उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा, बट जो केस स्टडी में ऐसा था, ठीक है। और लड़की है नॉर्मल हैप्पीली मैरिड, ठीक है, एंड उसके एक लड़का लड़की है, लड़की के। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई यहाँ से कि जो सीनियर लेडी है हस्बैंड वाइफ में, जो दादी जी हैं या नानी जी हैं, उनने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी आधी आधी जाएगी, आधी मेरी छोरी ने, आधी मेरे छोरे ने। ऑल दोज हु बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ हरियाणा और दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड आप में से बहुत ऑडियंस होगा, आपको पता है क्या रूल रेगुलेशन नॉर्मली क्या होते हैं। हम यहाँ कानून के तरफ से राइट्स क्या मिले हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए नेता की तरह जो हो रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग केस स्टडी, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मज़ा आएगा आपको। इसको अपने ऊपर लगाकर लड़ने झगड़ने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आनंद उठाएं, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट तनाव का है बट तनाव मत लो, थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं भी पीछे होकर आराम से बताता हूँ, तनाव मत लो। लॉजिक ये था कि भाई मेरे छोरे ने जागी सारी प्रॉपर्टी, तो आगे इसकी भी तो छोरी है, और जब छोरी के जानी है तो मेरी छोरी के क्यों ना जा, मेरी छोरी मेरी लाडू। सो ऐसा ज़्यादा हरियाणवी में नहीं बोला मैंने। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द लेडी वांटेड टू टेल वाज दैट व्हाट इज़ दिस लड़का लड़की वाला सिस्टम। इफ़ आई गिव द प्रॉपर्टी गोज टू द बॉय का आगे इज़ गर्ल ओनली एंड देयर इज़ नो अदर child coming because the Bahurani is very clear, 1 child policy, ठीक है, which is again okay, and luckily it got resolved, and I will not claim that I contributed a lot. I will not claim, though yes I contributed, but not a lot, because somehow that Bahurani was quite okay. She said perfectly fine. नाउ व्हेन द वाइफ डजंट हैव दैट कलेश, द हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं कहता, वो भी कहता ठीक है। तो फाइनली गुड स्टोरी दैट उनकी तो चलो निपट गई, बट बहुत घरों में नहीं निपटती, बिकॉज ये लॉजिक आ जाता है,
जहाँ जहाँ लड़कियाँ ही आगे हैं वहाँ माता पिता उस हिसाब से प्रॉपर्टी बनाते ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारे तो छोरी हैं, फ्लैट ले लिया, हम क्या करेंगे, मारे कौन, मारा के। दिस इज़ अ वेरी सेल्फ डिफीटिस्ट थिंग, आई विल एक्सप्लेन टू यू। वी मेक प्रॉपर्टीज नॉट फॉर आवर किड्स इज द स्टेटमेंट। बहुत लोग बोलते हैं बच्चों हम आपको आपके लिए कर रहे हैं, कोई नहीं करता। अगर आप बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, आपके माता पिता बता रहे हैं, और अगर आप माता पिता हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, जो भी प्रॉपर्टी आप बनाते हो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हो और अपनी उसके लिए बनाते हो कि भी आपने लाइफ में क्या अचीव किया। आप 40-50 साल आपने नौकरी करी, काम किए, पैसे कमाए, धक्के खाए, सेक्रीफाइसेस आपके हुए, फैमिली के हुए, यू विल हैव टू, स्पेशली फॉर द मैन, ही हैज़ टू शो द रिपोर्ट कार्ड टू द फैमिली कि भाई ये सब है, तब जाके शायद जनरेशन नमस्ते करती है। उसका एहसान नहीं डालना, नहीं आपको छोड़ देंगे कैन नॉट बी ए वर्च्यू। नेवर मेक अ वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी। नेसेसिटी इज दैट एवरीबडी विल गो अप, नोबडी कैन टेक अवे द प्रॉपर्टीज इन एनी वे। किसी को नहीं पता आगे कोई आफ्टर लाइफ है। अगर मान लो कोई प्रोविजन आ जाए कि ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए जो आपको पता चल जाए आप कहाँ जा रहे हैं, और सबको पता चल जाए कि मरने के बाद वहाँ जाते हैं और वहाँ पर यहाँ की प्रॉपर्टी बेच के जो एक ड्राफ्ट बनता है ना, वहाँ इनकैश होता है एंड ये ले जाया जा सकता है, एंड जो अपना इसको इस फॉर्म में डाल देगा ना, बिटकॉइन या डीमैट फॉर्म में, ऐसा इनकैश हो जाएगा। अब माता पिता बोलें बेटा हम तो ले जा सकते हैं पर हम छोड़ के जा रहे हैं, या आधा छोड़ जा रहे हैं, मैं उतने से काम चला लूँगा, बाकी तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर क्लैपिंग। बहुत लोगों को ये दर्द देगा, डिपेंडिंग ऑन आप माता पिता है या कौन सी स्टोरियाँ सुना के जी रहे हैं, पर मेरा काम यहाँ पे क्लैरिटी देना है। एंड व्हेन आई कॉल माई सेल्फ नंबर 1, इट इज़ अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आई ब्रिंग टू रियल एस्टेट। कभी भी अपने बच्चों पे कोई एहसान मत करो। अगर आप प्रॉपर्टी कर रहे हो, आप उसको रिवर्स मॉर्टगेज कर सकते हो, बेच सकते हो, ऐसे करके उड़ा सकते हो, दान दे सकते हो, हेलीकॉप्टर में दे सकते हो, पर दम नहीं है आपका करने का। दम है तो कर लो, बोल दो, सीधा सीधा बोलो, तुम हमसे बात नहीं करता, तू हमसे बात नहीं करती, तेरा बहू हमें इज्जत नहीं देती, तेरा दामाद हमें, मतलब हमारा दामाद इज्जत नहीं देता, ये प्रॉपर्टी ना तुम्हें नहीं मिलेगी। कर लो, ऐसे करना चाहते हो तो कर लो, कर लो। नहीं कर सकते तो रोना नहीं है। जितने भी बुजुर्ग हैं उनको बोल रहा हूँ कि हमने तो इतना किया, वो हो गया। और चक्कर क्या है ना, जो बुजुर्ग 65 का है, 70 का है, 72 का है, 75 का भी है, उसको नहीं पता वो कब जाएगा। हो सकता है 98 में जाए, एंड वो मेरा चर्चा का विषय रहेगा कि वो हो सकता है इतना लेट जाए तो उन्हें ये 4-5 2-4 प्रॉपर्टी किराया फिराया रहना खुद का वही आपका है। कभी आपने किसी 80 साल के बुजुर्ग को किराए पे रहते देखा है? घर तो चाहिए ना, या फिर अपने बच्चे के रह रहा है। तो अब अगला इस पे विषय आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लड़का लड़की वाली बात मैं बोल रहा था कि लड़के के पेरेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़की क्या बोलेंगे, ये चर्चा क्यों हो रही है? जिसकी लड़की हैं और बुढ़ापा आ गया, एक बुढ़ापा होता है जब हाथ पैर चल रहे हैं, एक आता है असली वाला ठसक, मतलब आदमी ठुस हो जाता है, ऐसे खाना भी शायद कोई खिलाए टाइप, ठीक है। उस टाइम पे लड़की के माँ बाप कहाँ जाएं? लड़के के माँ बाप पे तो सारी दुनिया स्टोरी होती है। मेरे को कमेंट्स देखने को मिले, शेम ऑन यू, कहाँ अकेले आदमी कहाँ जाएं, रतन टाटा की तरह वो स्टार्टअप आ रहा है वहाँ जाएं, शेम ऑन यू। मेरे को ऐसे बोला, ठीक है। तो मैं उन सब लोगों को शेम ऑन यू को बोल रहा हूँ, आपकी देखो गरीब हैं, अगर आप, मेरा ऑडियंस गरीब नहीं है, मैंने डिफाइन किया है। अगर आप गरीब हैं तो गरीब में तो भैया एक कमरे में भी 12 लोग रहते हैं, उसका तो चर्चा का विषय ही नहीं है। 12 लोग, 2 बेटे, 2 बहुएँ, 4 बच्चे, माँ बाप, कुत्ता भी, और एक आधा कोई और आदमी भी, रिश्तेदार, अनब्याही हुई बुआ, ठीक है, तो वो भी रहते हैं, उनका चर्चा थोड़ा है। वो अब पैसा नहीं है तो वो ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम गिविंग यू द टारगेट फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड इट। कमर्शियल में फंसा रखा है, उड़ा रखा है, कहीं पे एफडी में मिट्टी हो रहा है पैसा, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको अपने बच्चों के साथ नहीं रहना है, और बच्चों को बता रहा हूँ अपने माँ बाप को ऐसा सिस्टम करो कि उनको आपके साथ रहना ना पड़े।
अब प्रॉब्लम है कि नई जनरेशन कमा नहीं रही उतनी, ये कमा रही है और ये जो भी अरेंजमेंट चाहती है ये इस पे लटकना चाहती है। ये नहीं कह सकती कि भाई तेरे साथ नहीं रहता। ध्यान से सुनो मेरी एक और बात, जब मिडिल एज में औरत चली जाती है ना 40s के अंदर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने की कगार पे हार्मोन्स का चेंज होता है, और उस टाइम जब सास ससुर होते हैं या अपने माँ बाप भी होते हैं तो झेले नहीं जाते, क्योंकि औरत अपने आप को नहीं झेल पाती और उस औरत को उसका पति नहीं झेल पाता, क्योंकि मैं तो इतने काम करता हूँ मुझे पता है, और उसके खुद का एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो रहा होता है, उसके बच्चे कहीं जा रहे होते हैं, उसका ध्यान बच्चे बच्चे में होता है, मैरिड लाइफ उसकी कोई झिंगा लाला नहीं होती, ना वो अपने माँ बाप के की सेवा करने को तैयार, ना वो अपने सास ससुर की करने को तैयार। ये लाइफ की सच्चाई है। इसमें सिस्टम अगर आप आसपास घर ले लोगे विद इन 5 किलोमीटर, विद इन 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या सेम सोसाइटी, तो शायद कुछ हो सकता है, शायद वो कुछ हेल्प कर ले और शायद वो बेटा कुछ कर ले, शायद। अदरवाइज आपको घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? ध्यान से सुनो, अगर आपके फादर के डायलिसिस है, आपके मदर का कुछ बीमारी है, क्योंकि आगे आगे बुढ़ापा इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग ड्रॉन थिंग। बुढ़ापा अपने में एक लंबी बीमारी होती है और लोगों के बुढ़ापे 80 से 98 ईयर्स भी चल सकते हैं, असली वाले 18 साल वाले। उसमें दवाइयों की महक, बाकी जो बॉडी का आपको पता है क्या सिस्टम होता है, अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या क्या करना पड़ता है, उस सिस्टम के साथ जो आदमी रह रहा है वो उसको एक नरक है। अब आप बोलेंगे हाँ ये तू क्या चीज़ बता रहा है, इंडिया में तो ऐसे होता नहीं। तो इंडिया में भैया रेलवे स्टेशन पे माँ बाप को छोड़ने के भी किस्से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। श्रवण कुमार की स्टोरियाँ नहीं है यहाँ पे। अपने माँ बाप को रखो पास, बिल्कुल पास रखो, सीसीटीवी भी लगा लो, नर्स भी लगा लो, पर अपनी सैनिटी भी चाहिए, क्योंकि आपके घर में एक यंग बच्चे भी हैं, उनका भी एक माइंड है, उनको भी प्राइवेसी चाहिए। वो आपकी एक नॉर्मल गेस्ट आ सकते हैं, पार्टीज हो सकती हैं, तीज त्यौहार हो सकते हैं, जिस घर में उसी फ्लोर पर उसी में कोई बीमार आदमी बहुत रह रहा है और बहुत दिनों से बीमार है, या उसकी कोई इश्यूज हैं, उसकी बिटरनेस है, कुछ भी है, वहां खुशियां जीरो हो जाती हैं। और ऐसी जीरो सिचुएशन में रहने का हक नहीं है जिनने लाइफ नहीं जी। यही जो माँ बाप शायद 70-80 साल के हो गए हैं, इनने अपने माँ बाप को कभी 70-80 के होते नहीं देखा, क्योंकि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी ये। और आज के दिन लोग कहते हैं अरे हमने भी तो पाला था, मतलब बच्चों को पाला था, बच्चों को भी बताया जाता इनने पाला था। अरे बच्चों को पाला था तो बच्चे कहना नहीं मानते थे तो क्या होता था? कान मरोड़े जा सकते थे। बच्चा तो असहाय था। बच्चा पालना तो बहुत इजी है, माँ बाप पालने सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये बातें करते हुए बहुत डिप्लोमेसी नहीं यूज़ कर रहा मैं, क्योंकि लार्जर मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ सोसाइटी को। आप अगर 68 ईयर्स के हैं तो आपके कान खुलने चाहिए इस वीडियो को सुनने के बाद। आपने बच्चे को पाला, पहली बात तो किस बाप ने पाला मुझे बताना? ऑफिस से तो फुर्सत मिलती थी नहीं, जो कुछ करा माँ ने करा, बाप ने जाके नौकरी करी। अब वो नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, बच्चा पैदा किया, उस पर क्या एहसान किया? बच्चे पे माँ बाप कभी एहसान नहीं करते। ये एक रूल लगा लो, नहीं हमने ऐसे किया वैसे किया, आपको उसमें खुशी मिली तभी किया, नहीं तो खुशी अब नहीं मिलती तो नहीं करते। सारे माँ बाप 70 में भी वही काम कर रहे हैं जो 30 में कर रहे थे? नहीं करते ना, क्योंकि नहीं खुशी मिलती। क्या आप उनको लड्डू लगा के देते हो? क्या उनको अचार दे रहे हो? क्या आप उनको खाना पीना दे रहे हो, देसी घी दे रहे हो? क्या उनको कुछ सुविधा दे रहे हो तो आप ख्याल रखते हो, आप अच्छे माँ बाप हो सब। आपको ये रिवर्स मॉर्टगेज नहीं करना, हमने इनको पाला अब ये हमें पालेंगे। भैया बुजुर्ग को पालना आसान नहीं है, क्योंकि उसका तो टेंट्रम्स हैं। सीधे आदमी को तो कोई भी रह लेगा। जो आदमी की जबान ज़्यादा खुलती नहीं है, शरीफ सा है, जैसे पिछली इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं 70 साल के, इनके पेरेंट्स ऐसे ही रहते थे। इन जनरेशन ने तरक्की कर ली तो ये हमेशा से 25 साल 30 साल की उम्र से चौधरी हो गए अपने घर में। हालांकि पिताजी थे 50-55 साल के, लेकिन वो सोशल स्टेटस में बहुत कम थी वो जनरेशन। तो वो कहते थे यार ये हमारा बेटा ही पढ़ा लिखा है बेटी। आज के दिन तो 70 साल वाले को भी व्हाट्सएप आता है, पेटीएम करना आता है, मोबाइल आता है, सारी सब कुछ नॉलेज है और पैसा भी ज़्यादा है। उसको अगली जनरेशन थोड़ा कुछ सिखा सकती है, समझा सकती है, बुझा सकती है। पैसे भी हैं, कॉल द शॉट्स भी हैं, और फिर ये वाला फीलिंग भी है कि तुम हमें फीलिंग नहीं देते। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका सोल्यूशन की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे माँ अकेले रहेगी, अब बाप चला गया तो अब क्या करें? भाई पहले इंतज़ाम करो तो बाद में नहीं करोगे तो फिर साथ रखना भी पड़ेगा, साथ रख के सब भुगतना भी पड़ेगा। और वो लोग 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल भी भुगतते हैं, और उसमें आपकी लाइफ सुहा हो जाती है।
अब आप क्या करें, माँ को विश कर दें कि अब माँ बाप क्या ऊपर चले जाएं अपने आप, यही तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली मैं भी ये बोल रहा हूँ, माँ बाप क्या ऊपर चले जाएं? अगर शरीर है, ठीक है, चल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन उस घर में एनर्जीज, सिंस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर वास्तु गाय, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल। 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ला रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा बड़ा भी हो वीडियो, थोड़ी उससे सुनो, क्योंकि ये बहुत एक्चुअल प्रॉब्लम है। बूढ़े लोगों की और जवान लोगों की एनर्जीज में मिसमैच है, वही क्लैश है। एक तो मतलब आपका डॉटर इन लॉ तो छोड़ो, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन या कोई है, वो लगा रखा है क्या बोलते हैं, अंडरनीथ द हॉट सन, लाइक क्या, कौन सा गाना अंग्रेजी का मैं भी भूल रहा हूँ, ये डिस्ट्यू वाले जो गाने लगते हैं ना, भप 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 करके, मतलब दिल ऐसे ऐसे होता है। तो जिसके स्टेंट डला हुआ है या पेसमेकर डला हुआ है, वो तो एक्चुअली उसका तो और तेज हो जाएगा कि यार ये तूने क्या लगा रखा है, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट। अब वो बच्चा कहाँ जाए, उसको सुनने गाने। अब वो तो पैसे कमाता नहीं है, अपने माँ बाप के पैदा हो रखा है, पर उसको कुछ सुनना है, या बहुरानी को कुछ सुनना है, या किसी को नेटफ्लिक्स देखनी है, या किसी को पार्टी करनी है घर में, तो आपकी वेरी प्रेजेंस इज नॉट ओके। अब आपको ये कोई लिख के देगा क्या? बस आपकी बहू जो होगी वो बेटे को लिटरली, हमारे जैसे कहते हैं ना, खाएगी, ईट अलाइव, कि क्या है तेरा। और वो क्योंकि वो कहती है कि उसको हक कैसे आ जाता है, लड़की को जो बहू है वो, उसको हिम्मत कैसे आ जाती है अपने पति से करने की। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, निकल मत जाना क्योंकि पंच अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो उसको आती कि मेरे माँ बाप का तो इस भाई साहब ने कुछ करना नहीं, जो भाई साहब तो नहीं, पति साहब ने, पति परमेश्वर ने कुछ करना नहीं, तो अब उसको कोई सेंस ऑफ लॉस नहीं है। और एक और राज की बात बताऊं, लड़की के माँ बाप आप पकड़ लो, जिनके सिर्फ लड़की हैं, 100 माँ बाप पकड़ लो, ठीक है, कपल रैंडमली 100 या 1000 पकड़ लो, 1000, और 1000 केवल लड़के वालों के माँ बाप पकड़ लो, एज एक ग्रुप के। लड़के वाले ज़्यादा बीमार मिलेंगे, लड़की वाले फिट मिलेंगे रिलेटिवली, क्योंकि इनको पता है हमारा कौन करेगा। तो ये अपना थोड़ा ख्याल रखते हैं और लटकते कम है और थोड़े मजबूत रहते हैं साइकोलॉजी। लड़के वाले तो और जल्दी लटक लेते हैं। तो अगर लड़की वाला 78 वाली हालत में जो होगा, वो लड़के वाले का 68 भी हो जाएगा, कि उसके तो छोरा है ना देखने वाला। और अनफॉर्चुनेटली क्या, छोरे को देखते नहीं, छोरे किसी लायक नहीं, छोरा तो चाय बना के नहीं दे सकता, अपनी बना ले बहुत बड़ी करनी पड़ता है। उसने जो भी देखना दिखाना है वो अपनी बहू जी से दिखाना है। बहुएं भाई साहब आज के दिन कुछ करती नहीं। जिसने बिल्ली मार रखी है, जिसकी भगवान की दया से अच्छी है, कुछ सिस्टम है, भाई ये 1980 के बाद के मॉडल तो नहीं आते। मैं तो भाई बिल्कुल कर रहा हूं देसी बात। स्वाद आ रहा है, जिनके स्वाद आ रहा है लिख दो स्वाद आ रहा है, जिनको विचलित हो रहे हैं, विचलित कर दिया वीडियो, हम तो अब 2 दिन खाना नहीं खा सकते तो बोलना विचलित कर दिया। एम विचलित करने का नहीं है। मैंने शुरू में बोला था तनाव पूर्वक लगेगा, तनाव लेना नहीं है। अपने को देखो, अपने पास पैसा नहीं है, मजबूरी है, गरीब हैं, तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो भाई रहना पड़ेगा। भाई आपके पास पैसे नहीं है, बेटा बहू के साथ रह रहे हो, तो भाई रहना पड़ेगा ऐसे, बहू रानी को भी नमस्ते करनी पड़ेगी। पर ईगो है तो ईगो के साथ पैसा भी होना चाहिए, दोनों चीज तो नहीं है कि भाई घर भी क्या बोलते हैं उनके साथ रहना है। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे कि यार मेरा घर है और मेरा बच्चा मेरे घर में ही रह रहा है, उसको बच्चे को बोलो, बच्चे ऐसे कर, तू बगल में किराए में ले ले, ये इसमें मैं ही अकेले रह नहीं, मेरा कैसे ख्याल रखेगा, उसको कैसे फ़ायदा होगा। भाई उसका किराया दे देना, कुछ भी कर लेना, क्योंकि कल को अगर आपने बच्चे ऐसे रखे ना, तो वो बहू जो 15 साल रहेगी ना उस घर में, 20 साल, तो वो अपना घर समझने लग जाएगी। कोई भी समझने लग जाता है, किराएदार भी चेंज करने पड़ते हैं, आपको पता है। ज़्यादा अगर 20 साल आप किराएदार भी रख लो तो किराएदार भी समझने लग जाता है उसी का घर हो गया, ठीक है। तो बहू तो समझ ही सकती है, तो भी आपको ये दर्द देखना पड़ जाएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ सबको, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स का मैं टॉपर टीचर हूँ इंडिया का, कोई नहीं है। ये सारी जो एस्पेक्ट्स मैंने अपना सब कुछ निचोड़ के डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रही हैं ये बातें? और ये जो बोलते हैं ना, एक से लड़के की माँ है, अकेली है, बेचारी है, वो तो साथ ही रहेगी, तो फिर लड़की के बाप को भी रखना शुरू कर दो।
जिसकी माँ चली गई है और बाप रह गया है, वो भी बेचारा है। वो नहीं, वो तो ऐसे थोड़ा होता है। क्यों नहीं होता अभी? तभी मेरा सवाल था। आप मुझे बताओ, लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप क्या बराबर हैं? क्या समाज बराबर ट्रीट करता है? नहीं, वो एक्चुअली नहीं, एक मिनट रुको। एक्चुअली क्या है ना भाई साहब, वो लड़की को प्रॉपर्टी नहीं आती, लड़के को प्रॉपर्टी दी जाती है। तो सिंस प्रॉपर्टी लड़के के पास आती है तो वो जिम्मेवारी डिफॉल्ट सेटिंग पे उसकी हो जाती है। तो लड़की, अरे भैया जिसके सिर्फ लड़की लड़की है तो उसको तो प्रॉपर्टी आएगी ना। लड़का लड़की में कर दोगे ना भेदभाव आप। आपके 2 बेटे हैं, बेटी है ही नहीं, तो उनको प्रॉपर्टी जाएगी। पर जिसके 2 बेटी हैं या 1 बेटी है, उसके भी तो प्रॉपर्टी जा रही है। तो फिर उसके बाप आपको आप क्यों नहीं साथ रखते सेम लॉजिक के साथ? बताएं, आपको मिलेगी ना प्रॉपर्टी उसकी, क्योंकि उसके पास तो कोई लड़का नहीं है देने को। क्योंकि लड़का लड़की कॉम्बिनेशन तो 20% लोगों का है। 5 कॉम्बिनेशन होते हैं ना, 1 लड़का सिर्फ, दूसरा 1 लड़की सिर्फ, 2 लड़के, 2 लड़की या 1 लड़की। तो जो अकेली लड़की है या तो लड़का लड़की, ये 5 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ 20% बनेगा। बाकी तो सब 80% मामला है ना, वहां तो मिलेगा ना। ठीक है, अकेली लड़की है उसे पैसा मिलेगा पूरा, 2 लड़कियां उसे भी मिलेगा सब कुछ प्रॉपर्टी। तो ये जो केसेस है, इन केसेस को भी डालो ना उस लड़का लड़की के वाले के साथ, यहां भी तो पैसा मिल रहा है। तो पहली बात, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। लड़का है लड़की है, डिवाइड करो और कह के बताओ कि भी आपको अपना ख्याल रखवाना है, कह के करवाओ। रिवर्स मॉर्गेज बच्चों के साथ कर लो। और अगर बच्चे आपको मुंह दिखा दे, निकम्मे निकलें, तो बैंक में भी रिवर्स मॉर्गेज होता है। अमेरिका में तो यही चलता है। मैं तो कदापि नहीं चाहूँगा कि इंडिया में हम लोग ऐसा करें। थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएं, थोड़ा सा दिमाग खोल लें पेरेंट्स, थोड़े से प्रैग्मेटिक हो जाएं, लटकना बंद कर दें, अपना स्वाभिमान रखें और अपने सही टाइम पे अपने अलग घर का इंतज़ाम करें, पास पास कहीं रहने का इंतज़ाम करें। छोटे शहर में आप रह रहे हो और एक्सपेक्ट करते हो कि बड़े शहर के बच्चे छोड़ के छोटे शहर में सेवा करने आएंगे, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। यू विल हैव टू गो टू द बड़ा शहर, बिकॉज आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई काम धंधे नहीं है, आपका कुछ नहीं है। नहीं, मेरा मन वहाँ लगता है। आपका मन एक्चुअल में जंगल में जाने का होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि पुराने ज्ञान में इंडिया में वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। आपको जंगल में नहीं भेजा जा रहा और अच्छे घर शहर में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़िया हैं, जहाँ आपके ग्रैंड किड्स हैं, जहाँ आपके किड्स हैं। अगर आप बुजुर्ग होकर अपने सिस्टम को छोड़ने को तैयार नहीं हो, जहाँ आपके बच्चों के पास रहने को मिल रहा है, तो आप भी एक बहुत सेल्फिश इंसान है। ऐसे सेल्फिश इंसानों की सेवा नहीं करी जाती है, ये भी कहीं लिख लो। ये वीडियो थोड़ा हार्श हो रहा है समाज पे, विच इज़ ओके, आई एम ओके। मैं बहुत सोच समझ के ही कर रहा हूँ ऐसा। मैं तो चाय पीनी भी छोड़ दी, ऑडियंस को ये बताना है। तो दारू सिगरेट तो कभी पी नहीं, चाय भी छोड़ दी है। तो अब तो मतलब कैफीन का कोई किक ही नहीं है कि चाय पी के बना रहा है वीडियो, नशा आ गया। ठीक है, तो चाय भी नहीं पीता मैं तो। ठीक है, तो बड़े होशो हवास में सोच समझ के बता रहा हूँ कि ये बिटरनेस हमें कंट्री से निकालनी है किसी तरह, और ये समझ नहीं रहे कोई लोग। तो मेरे कंधे से बंदूक लेके वीडियो फॉरवर्ड कर दो यार, ये बात कह रहा है, नफरत की निगाहों से देखो, मुझे तो समझ आया नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस पर्सन, और भेज दो। अपने आप पिताजी का माताजी का कहीं एक ट्यूबलाइट जगेगी। कितनों की ट्यूबलाइट जगेगी, जगा सकता है वीडियो। क्या इसमें पोटेंशियल है क्या? मैं कभी भी नहीं कह रहा कि टेक केयर नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं सोल्यूशन में पास लो, मत खरीदो उस तरह की चीजें जहां पे वो उनको रखना पड़े या उनको रखना पड़े या पैसे। अपना कुछ और सिस्टम तय करो। रियल एस्टेट सोल्यूशंस मिलेंगे बड़े शहरों में, हर तरह के मिलेंगे। पास रह लो, दूर रह लो, किराए पे ले लो। उनका वो वाला घर था, वो किराए पे चढ़ा दो, उनको यहाँ किराए पे दे दो। तो जेब से जब किराया नहीं जा रहा तो भी वो है, पर अल्टीमेटली आपको ओन करना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मली जो जेरार्टिक केयर वाले पेरेंट्स होते हैं उनको किराएदार भी नहीं देता। आप किसी डायलिसिस के पेशेंट को या किसी और टर्मिनल या कोई और इशू वाला जो पेशेंट होता है, उसको कोई घर किराए पे देना चाहेगा? नहीं देना चाहते नॉर्मली। सब पूछते कौन ले रहा है। नोबडी वांट्स कि मेरे घर में वो वाराणसी वाला कौन सा बना रखी है, एक वो है ना गेस्ट रूम, मूवी भी बनी थी जहाँ पे वो प्रोग्राम होता है बाय बाय टाटा वाला, ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, वो वाला कोई नहीं चाहता अपना घर बनाना। ठीक है, वैसे हो जाए किसी का तो क्या कह सकते हैं, बट नोबडी प्लान्स इट दैट वे। नॉर्मली नोबडी वांट्स इट कि अच्छा यार तो 80 ईयर ओल्ड पेरेंट्स को किराए पे रखेगा, तो घर भी करना पड़ेगा। तो बच्चों को सोल्यूशंस ढूंढने हैं पेरेंट्स के, उन्हीं के पैसे से।
और उनको ये जो वीडियो है ध्यान से समझाना है। ये 25 मिनट के वाले जो मेरे वीडियोस हैं ये गोल्डन वीडियोस हैं, अगर पूरे देखे गए और अप्रिशिएट करे गए तो मैं डिटेल्ड वाले और बनाऊंगा। इस तरह के 25 मिनट वाले प्लीज़ लिख देना कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।